उम्मीदवार। राम मंदिर से जुड़े तीसरे शख्स को बीजेपी का बड़ा सम्मान। गोपछड़े की बाबरी मस्जिद गिराने में रही थी अहम भूमिका। राम मंदिर से जुड़े लोगों के लिए सम्मान की वजह क्या? मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और उससे भी पहले होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर भी भारतीय राजनीति में हलचल खूब देखने को मिल रही है। राज्यसभा में 15 राज्यों के 56 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। ऐसे में हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के चयन में लगी है। बीजेपी ने ही महाराष्ट्र में 3 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिनमें से एक नाम तो अशोक चव्हाण का है, जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस का पुराना साथ छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इन 3 नामों की लिस्ट में दूसरा नाम मेधा गाडगिल का है और तीसरा नाम है डॉक्टर अजीत गोपछड़े का। इन तीनों ही नामों में सबसे चौंकाने वाला नाम किसी का है तो वो है डॉक्टर अजीत गोपछड़े का, जिनकी पहचान एक कार सेवक के रूप में है। वो कार सेवक जिन्होंने बाबरी मस्जिद की छत पर खड़े होकर बाबरी मस्जिद को गिराने का काम किया था। उनकी बाबरी मस्जिद पर खड़े हुए तस्वीर भी वायरल हो रही है। और फिर बीजेपी गोपछड़े से पहले राम मंदिर आंदोलन में अपना अहम योगदान देने वाले लाल कृष्ण आडवाणी और नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दे चुकी है। कार सेवक डॉक्टर गोपछड़े को भी राज्यसभा भेजकर बीजेपी मानो राम मंदिर के आंदोलन में अहम योगदान के लिए ये उपहार स्वरूप भेंट कर रही हो। डॉक्टर अजीत गोपछड़े ने अपनी वायरल हो रही तस्वीर को खुद भी साझा किया था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले, जिसमें वो बाबरी के ऊपर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर अपनी फोटो साझा करते हुए डॉक्टर गोपछड़े ने लिखा था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखते हुए गर्व हो रहा है कि हम भी उस आंदोलन में कार सेवक की भूमिका में थे। इस दिन ने मुझे 6 दिसंबर 1992 की याद दिला दी। बाबरी के ऊपर की एक तस्वीर मेरी वायरल हो रही है। मेरा हृदय एक बार फिर से उन्हीं यादों में खो गया है। वहीं अब बीजेपी ने उनके राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया है, तो फिर डॉक्टर अजीत गोपछड़े ने भी सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, बीजेपी ने मुझे राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र से नामांकन करवाकर सम्मानित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरे समेत सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा अब तक समर्पित भाव से किए गए कार्यों का गौरव है। मैं महाराष्ट्र के विकास के साथ साथ भाजपा की संगठनात्मक मजबूती के लिए अथक प्रयास करने का संकल्प लेता हूं। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद अंत्योदय की अवधारणा के अनुरूप आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय समाज के प्रत्येक वंचित व्यक्ति की प्रगति एवं उत्थान के लिए प्रयासरत रहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जी बावनकुले, बीजेपी के सभी विधायकों एवं सांसदों को हृदय से धन्यवाद। आपने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। धन्यवाद। तो कुछ इस तरह से डॉक्टर अजीत गोपछड़े ने राज्यसभा भेजे जाने की अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। ऐसे में समझने का प्रयास करते हैं कि राम मंदिर से जुड़े लोगों को ही बीजेपी ने पहले भारत रत्न और फिर राज्यसभा भेजने का सम्मान क्यों दिया है? क्या इसके पीछे लोकसभा चुनाव से जुड़ी कोई रणनीति है? तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले जान लेते हैं डॉक्टर अजीत गोपछड़े आखिर है कौन। डॉक्टर अजीत गोपछड़े कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। दिसंबर 1992 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आंदोलन के दौरान डॉक्टर अजीत गोपछड़े ने कार सेवा की है। गोपछड़े पेशे से डॉक्टर हैं और लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इस समुदाय के महाराष्ट्र के कई लोकसभा क्षेत्रों में अच्छी खासी आबादी है। डॉक्टर गोपछड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष भी हैं। वो राज्य भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी भी हैं। इस प्रकोष्ठ में 50,000 से अधिक डॉक्टर शामिल हैं। राज्य बीजेपी नेताओं के अनुसार गोपछड़े प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में काम कर चुके हैं। डॉक्टर गोपछड़े एमबीबीएस और स्त्री रोग में एमडी हैं। डॉक्टर गोपछड़े की पत्नी चेतना गोपछड़े एक जेनेटिक स्पेशलिस्ट है। नांदेड़ में कॉलेज शिक्षा ग्रहण करने वाले गोपछड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी सक्रिय रह चुके हैं। छत्रपति संभाजी सदर के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर गोपछड़े छात्र रहे हैं। स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल कॉलेज से उन्होंने अपनी एमडी की पढ़ाई पूरी की है। अपनी पत्नी के साथ नांदेड़ में बच्चों का अस्पताल चलाते हैं डॉक्टर अजीत गोपछड़े। वहीं गोपछड़े
राजनीति में भी सक्रिय भूमिका में रहे हैं। वो तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर अजीत गोपछड़े का नाम नांदेड़ के नायगांव निर्वाचन क्षेत्र के लिए सामने आया था। मई 2020 में विधान परिषद चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में पार्टी के आदेश के बाद नामांकन वापस ले लिया था। इस सब के बाद अब जब राज्यसभा भेजे जाने का ऐलान कर दिया गया है, तो माना जा रहा है कि एक तरह से संदेश दिया गया है राम भक्तों को कि पार्टी अपने राम भक्तों को राम मंदिर आंदोलन के लिए जी जान लगा देने वालों को भूली नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर गोपछड़े जैसे नेता को राज्यसभा भेजने से पार्टी के हार्डकोर समर्थकों और आरएसएस काडर में भी जैसे उत्साह की उमंग दौड़ गई है, जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बहुत जरूरी है। और फिर डॉक्टर अजीत गोपछड़े का लिंगायत समुदाय से आना भी उन्हें बहुत खास बनाता है, क्योंकि वो समुदाय है जिसकी कर्नाटक में अच्छी खासी आबादी रही है। महाराष्ट्र के भी कुछ लोकसभा क्षेत्रों में उनका प्रभाव है, जिसका फायदा बीजेपी लोकसभा चुनाव में उठा सकती है। पार्टी ने 370 का लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है और पूरे अलायंस को इस बार 400 पार जाना है। पीएम मोदी ने ही सदन में खड़े होकर बीजेपी के 370 और एनडीए के 400 पार चले जाने का दावा किया है। देश के गांव-गांव ने, देश के कोटि-कोटि जनों ने विकसित भारत की संकल्प यात्रा देखी है और सैचुरेशन के पीछे कितनी मेहनत की जाती है, उसके हक की चीज उसको मिले, उसके दरवाजे दस्तक देकर के देने का प्रयास देश पहली बार देख रहा है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि कारसेवक डॉक्टर अजीत गोपछड़े को राज्यसभा भेजने से और फिर राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले एल.के. आडवाणी और नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कोई फायदा मिलता भी है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को राम मंदिर से जुड़े 3 लोगों को दिए गए विशेष सम्मान का फायदा मिलेगा? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।